मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको समय समय पर कहानी सुनाती रहती हूँ। ऐसे ही मैं एक कहानी सुना रही हूँ राजा रानी की। एक राजा रानी थे, उसके तीन लड़कियां थी। तो राजा कहता है, राजा बहुत घमंडी था। वो कह रहा था कि मेरे जैसा कोई नहीं है। तो अपनी बेटियों से कहता है कि पहली बेटी से कहेगा, बेटी कहती है, बेटी तू किसके भाग का खाती है? तो बेटी कहती है, पिताजी तुम्हारे भाग का खाती हूँ। दूसरी बेटी से पूछते हैं, तू किसका भाग का खाती है? मैं तुम्हारे भाग का खाती हूँ मैं। तीसरी बेटी से पूछ, तू किसका भाग का खाती है? बेटी कहती है, मैं अपने भाग का खाती हूँ। तू अपने भाग का कैसे खाती है? तो उसे समझाता है, नहीं मैं अपने भाग का खाती हूँ, मुझे भगवान ने जैसा दिया मैं वैसे भाग, तुम्हारे भाग का नहीं। राजा गुस्सा आ जाती है। गुस्सा आती है तो क्या करता है राजा, अपनी दोनों बड़ी लड़कियों की शादी तो करता राजघराने में, बहुत बढ़िया राजघराने में। और किसी लड़की को कहता है, अपने अपने दूतों से कहता है, जाओ इसके लिए ऐसी देख के लाओ, काने बेड़ा लड़का देख के लाओ। तो क्या होता है कि पहले जमाने में एक राजकुमार था। राजकुमार को ऋषि ने शराप दे दिया था, तो वो कोढ़ी बन गया था। कोढ़ी पर वही कोढ़ी रास्ते में जा रहा होता है, भीख मांग रहा होता है। भीख मांग रहा होता है तो वो दूत कहते हैं, अरे ये इसी को ले आते हैं, इसी से लड़की की शादी कर देंगे। तो क्या करते हैं, जो कोढ़ी बन गया था राजकुमार, उसको लेके आते हैं कि लो महाराज, यही एक मिला था जो सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा गंदा बीमार। अच्छा, इसकी उसकी राजकुमारी, तीसरे नंबर की राजकुमारी की शादी उस कोढ़ी से कर दी। कोढ़ी से कर दी। फिर भी वो कहता है राजा शादी करने से पहले, बेटी अब भी क्या है, तुम मेरे भाग का खाती? नहीं पिताजी, मैं तो अपने भाग का खाती, तुम्हारे भाग का नहीं खाती। ठीक है। अब वो क्या होता है, उसकी उसे विदा कर देते हैं। बड़ी लड़कियों की शादी में तो खूब दान दहेज देते हैं, घोड़े घोड़े देते हैं। पहले तो घोड़े चलते थे, घोड़े हाल चलते थे, और उसको एक गाड़ी दे देते टूटी सी, और बैल भी अधमरा सा, उस पर अपने पति को लेके चल देती है। अब वो कहती है कि है ना, अब वो कहता है लड़का, जो कोढ़ी हो जाता राजकुमार, कि तुमने क्यों शादी मेरे से करी? तुम मना कर देती कि नहीं, मुझे भगवान ने जैसा दिया मैं वैसे ही करूँ, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। और वो चल देते हैं। आगे आते हैं, आगे जंगल में जाके वो लड़की क्या करती है राजकुमारी, वो एक झोपड़ी बनाती है, लकड़ी काट काट झोपड़ी बना के अपने पति को अपने लाके सिंहासन सा बनाती है, घास फूस का सिंहासन बना के लिटा देती है। लिटा के और उसकी सेवा करती है, नहलाती है, धुलाती है, सेवा करती है। अब सेवा करने से क्या होता है, वो लड़की अपने भाग का खाती है ना। उसका राजकुमार को जो शराब पिला था, उसको ये कह रहा था, कोई राजकुमारी तुमसे मन से प्यार करेगी, मन से तुम्हारी सेवा करेगी, तो तुम धीरे धीरे अच्छे बन जाओगे। तो उसे वो शराब देखो दे तो देते हैं ऋषि मुनि, लेकिन बाद में उसका हल भी बता देते हैं। ठीक है। अब राजकुमारी मंसरी मेरा पति है। पहले थी औरतें पतिव्रता औरतें होती थी, पर अगर माँ बाप ने जिससे संग शादी कर दी, वही मेरा पति है, चाहे पति खराब हो चाहे अच्छा पति हो। ठीक है। उसकी अपने पति की बहुत सेवा करती है। जंगल में जाएगी, लकड़ी से लकड़ी लाके चूल्हे पर रोटी बनाएगी, रोटी बना के है, भीख मांग के लाई रोटी बना के खवाती थी अपने पति को, और खूब सेवा करती थी। तो पति धीरे धीरे अच्छा होने लगा। तो कहते, तू तो मेरी इतनी सेवा करती है, तू थक जाती हो? कि नहीं, मेरी सेवा मैं थकती नहीं हूँ। ऐसे करते करते 1 साल बीत जाती। 1 साल में उसका पति जो है बहुत अच्छा हो जाता है। ओके। तो वो फिर और बढ़िया कहते, चलो अपने गाँव को चलते हैं। तो राजकुमारी कहती है लड़की कि नहीं, मैं यहीं रहूंगी और आप भी मेरे साथ ही रहो, अभी ढंग से सीख नहीं हो। ठीक है। उधर जो उसका पिता था, वो उधर जिधर तो राजकुमार सही हो गए, जो कोढ़ी हो गए तो थोड़ा बहुत रह गया था। उधर जो उसका बेटा पिताजी होता है राजा, वो जो है गरीब हो जाता है। जो कोई चोर आके उनके धन दौलत चुरा के ले गए, शराब लग गया ना, लड़की का भी ऐसे नहीं कहना चाहिए। उधर वो गरीब हो गए, उधर वो अच्छा हो गया। अब वो राजा भी भीख मांगने लगा, उसके पिताजी भी भीख मांगने का मतलब ये नहीं है कि वैसे भीख, ज्यादा ही वो बीमार हो गया। बीमार भी हो गया, उसकी पत्नी थी वो भी बीमार हो गई। चल, और कहते क्या करें? तो कहते देश छोड़ प्रदेश भीख मांगते हैं। तो वो जो लड़की के माँ बाप थे, अपना देश छोड़ के परदेश जाने को होते हैं, जंगल में से ही होके जाते हैं। पहले जंगल ज्यादा थे ना, जंगल में होके जाते हैं। तो वहां जाते हैं तो बहुत बढ़िया घर बनना होता है। कहती ये तो बहुत बढ़िया घर, मुझे ये नहीं पता कि मेरी बेटी यहाँ रहती है, बहुत बढ़िया घर हो रहा है, कि चलो यहीं पर खाना पीना बना के खाते हैं। वो जाती है,
जैसे ही वहां से आवाज लगाने लगे तो गेट खोलती है, तो वो राजकुमार गेट खोलता है, बेटी तो उसके अंदर होती है, कह रही मुझे खाना दे दो। तो राव कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, आओ अंदर आओ, तुम्हें खाना पीना देंगे। तो घास फूस के सिंहासन होते हैं, घास फूस सिंहासन में बैठा के, और वो राजकुमार अपनी पत्नी से कहता हो खाना लेकर आओ, एक राजा एक मुसाफिर आए, मुसाफिर आए, वो भूखे हैं, खाना मांग रहे हैं। अच्छा, तो जैसे ही वो खाना पत्तल होते हैं, पत्तलों पे खाना लेके आती है, देख के पिताजी को माँ को देख के इधर रोने लगती है। माता मम्मी पापा आप, कह रहे तुम कौन? तो वो तो भूल, उनकी आंखें कमजोर हुआ रो रोगे, तो कह रही मैं तुम्हारी लड़की हूँ छोटी वाली, अरे तू है। और उसे देख के बहुत रोते हैं उसके माँ बाप, मैं तुम्हारे संग बहुत बुरा कर, तू सही कहती थी कि तुम अपने भाग का खाती है, तो ठीक है। अब उसे खाना पीना, जैसे ही वो लड़की कहती है कि अगर भगवान मैंने अपने पति की सेवा अच्छे मन से करी है, या मैं आपको मैं ढंग से पूजा करती हूँ, आपका मन से प्यार करती हूँ, तो मेरे माँ बाप को जैसा पहले राज सिंहासन था, जैसे राज वैभव मिल रहा था, ऐसे ही मेरे माँ बाप को राज वैभव मिले। तो भगवान उसको सुन लेते हैं, पहले भगवान जल्दी सुन लेते थे, वैसे अब भी सुन लेते हैं। अगर आप सच्चे मन से प्यार करोगे ना भगवान को, सच्चे मन से, तो भगवान अब भी सुनते हैं आपकी, ठीक है। तो क्या होता है, तो राजा से मुझसे कहती है पापा बता रही तुम अपने देश को जाओ, कि नहीं कहाँ जाओ, बोले आप जाओ तो सही। राजा रानी अपने देश को जाते हैं, तो जो चोर था उस चोर ने धन दौलत वापिस कर दी, और वो राजा उसके माँ बाप वही वैभव से रहने लगते हैं। वो फिर उसे याद आ रही मैं अपनी बेटी को ऐसा करा था, अब मैं ऐसा नहीं कभी करूँगा। उधर जो लड़की थी, छोटी वाली लड़की, अपने उसका पति ठीक हो जाता है, वो और वो राजकुमारी बन जाते हैं, वो अपने गांव चले आते हैं शहर। वहां जाके राजमहल में जाके उसके माँ बाप बड़े खुश होते हैं, अरे मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरे बेटे को इस लड़की ने ठीक कर दिया। तो ऐसे ही वो राणा रानी बन जाते हैं, और वो सुख शांति से रहने लगते हैं। तो कभी भी बेटी जो है अपने भाग का ही खाती है, अपने भाग का ही लेके जाती है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।